नमस्कार बच्चों, मैं रेनू अरोड़ा आज आपको 8वीं कक्षा की पुस्तक वसंत का पाठ दीवानों की हस्ती पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत कविता भगवती प्रसाद शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत कविता दीवानों की हस्ती में कवि भगवती प्रसाद शर्मा जी ने एक मस्त मौला और बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव दर्शाया है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ केवल खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देता है, फिर चाहे किसी की आंखों में आंसू ही क्यों ना हो। तो आइए जानें कि कवि इस कविता में क्या समझाना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं। जैसे हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अर्थात कवि कहते हैं वो घमंड में नहीं रहते कि वो बड़े आदमी हैं और ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी का कोई मलाल है। मलाल यानी दुख। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक ही नहीं पाता है और धूल की तरह वह उड़नछू हो जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अर्थात कवि यहाँ बताते हैं कि दीवाने मस्त मौले लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। वो तो मन में ही अफसोस करते रहते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि कवि कब आए और कब चले गए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अर्थात कवि इस कविता के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते ही रहना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अर्थात वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते रहते हैं, उनके सुख दुख बांटते रहते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान हैं, इसलिए वे दोनों परिस्थितियों को शांत रखकर मन में सहन कर लेते हैं। उनके लिए सभी के दुख और सभी के सुख एक समान हैं। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का दुख सुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद का मतलब स्वतंत्र। हम एक निशानी सी उर पर, उर यानी हृदय, ले असफलता का भार चले। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। मगर कवि स्वार्थी नहीं हैं, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन उसका बोझ उन्होंने कभी अपने किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया है और अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है, उसका दोष किसी और पर नहीं लगाया। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई और भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, कवि उन्हें सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद देते हैं।
मगर कवि खुद एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहते। इसीलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वे अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी में खुश और संतुष्ट हैं। तो देखा बच्चों आपने, हमने इस कविता से सीखा कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमें निस्वार्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए और हमेशा लोगों में खुशियाँ बांटनी चाहिए और अपने जीवन से संतुष्ट रहना चाहिए। धन्यवाद।